इंडियन माइथोलॉजी में एक कहानी है जो ये कहती है कि हजारों हजारों साल पहले ऐसा बिलीव था that everyone who walked on the earth was a god, कि हर कोई इंसान जो अर्थ पर रहता है वो गॉड था। उसके पास इतनी पावर्स थी कि वो जो चाहे कर सकता था, पर सभी उन पावर्स का गलत इस्तेमाल करने लगे। तो जो सुप्रीम गॉड थे उन्होंने वो पावर्स सभी से छीन ली और उन पावर्स को कहीं छुपाने का फैसला किया ताकि कोई उन्हें ढूंढ ना पाए। पर सवाल ये था कि इसे कहाँ छुपाया जाए। तो सुप्रीम गॉड के पहले एडवाइजर ने उसे जमीन के अंदर काफी गहराई में छुपाने को कहा। तो सुप्रीम गॉड ने कहा कि नहीं, कोई भी जमीन को खोदकर उन पावर्स को ढूंढ सकता है। अब दूसरे एडवाइजर ने कहा क्यों ना हम उन्हें समुद्र की गहराई में छुपा दें। तो सुप्रीम गॉड ने जवाब दिया कि नहीं, कोई ना कोई समुद्र के तल तक जाकर उन्हें हासिल कर लेगा। तब तीसरे एडवाइजर ने कहा कि क्यों ना हम इन्हें सबसे ऊंची पर्वत चोटी पर रख दें। तो सुप्रीम गॉड ने कहा नहीं, कोई ना कोई उस ऊंची पर्वत श्रृंखला पर चढ़कर उन पावर्स को ढूंढ ही लेगा। फिर कुछ समय सोचने के बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो उस पावर को जहां रखेंगे वो जगह होगी हर इंसान के दिल के अंदर, क्योंकि यही वो जगह है जहां कभी वो उसे ढूंढने का नहीं सोचेंगे। इस कहानी का मेन मकसद है आपको ये समझाना कि आपके अंदर वो सारी कैपेबिलिटीज पहले से ही हैं, बस जरूरत है तो खुद से मंथन करने की और उन्हें पहचानने की। हमें से ज्यादातर लोग अपना समय अपनी कमजोरियों पर फोकस करने में गंवा देते हैं, जबकि वो समय हमें अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को डेवलप करने में यूज करना चाहिए। जो हमारे पास नहीं है उस पर कंसंट्रेट करने से हम वो टैलेंट गंवा बैठते हैं जो हमारे पास है। कंसंट्रेशन की हम बात करें तो चाइना में एक कहानी बहुत पॉपुलर है कि एक राजा था जिसके पास एक तलवार बनाने वाला था। 90 वर्ष की उम्र में भी उसका काम इतना परफेक्ट था कि सभी देखकर हैरान हो जाते थे। एक दिन राजा ने उससे पूछा कि ये तुम्हारा नेचुरल टैलेंट है या इसके पीछे कोई सीक्रेट टेक्निक है। तो तलवार बनाने वाले ने जवाब दिया कि सब कंसंट्रेशन का कमाल है। मैं 21 साल का था तब से तलवार बना रहा हूँ। मैं किसी और चीज की परवाह नहीं करता। अगर वो तलवार बनाने का काम नहीं तो मैं वहाँ अटेंशन नहीं देता। तलवारें बनाना ही मेरा पैशन और पर्पस है। मैं अपनी पूरी एनर्जी अपनी इस आर्ट में लगा देता हूँ और यही मेरी मास्टरी का सीक्रेट है। इस तरह दुनिया के कामयाब लोग भी अपने एरिया ऑफ एक्सीलेंस पर ही फोकस करते हैं और वो अपने काम में अपना 100% देते हैं, और जो काम उनसे अलग है वहां अपनी एनर्जी और समय वेस्ट नहीं करते हैं। जब हमारी लाइफ में प्रायोरिटी सेट नहीं होती तो दूसरे लोगों की प्रायोरिटी हमारे शेड्यूल में अपनी जगह बना लेती हैं। इसीलिए बी क्लियर अबाउट योर लाइफ्स हाईएस्ट ऑब्जेक्टिव एंड लर्न टू से नो विद ग्रेस। एक बार एक ओल्ड लाइट हाउस कीपर के पास बस कुछ लिमिटेड ऑयल बचा था अपनी बीकन को जलाए रखने के लिए, ताकि वहां से गुजरने वाले शिप पास की एक चट्टान को अवॉइड कर सकें। एक रात पास में ही रहने वाले एक आदमी ने उस बूढ़े आदमी से रोशनी करने के लिए कुछ ऑयल मांगा और लाइट हाउस कीपर ने उसे कुछ ऑयल दे दिया। अगली रात एक मुसाफिर ने उससे कुछ ऑयल मांगा और लाइट हाउस कीपर ने उसे भी कुछ ऑयल दे दिया। इसके बाद एक माँ आती है और उस लाइट हाउस कीपर से कुछ ऑयल मांगती है और लाइट हाउस कीपर उसे मना नहीं कर पाया और जल्द ही उसका सारा ऑयल खत्म हो गया, जिससे लाइट हाउस की लाइट बुझ गई और अंधेरे की वजह से वहां से गुजरने वाला शिप उस चट्टान से टकराकर डूब गए और काफी लोगों की जान गई। लाइट हाउस कीपर अपनी प्रायोरिटी पर फोकस करना भूल गया। उसने अपनी प्राइमरी ड्यूटी जो कि उस बीकन को जलाए रखना था उसे नेग्लेक्ट किया और एक हैवी प्राइस पे की।
इस कहानी में बताए गए लिमिटेड ऑयल की तरह हमारे पास समय भी लिमिटेड होता है, इसलिए हमें अपनी लाइफ में प्रायोरिटीज सेट करते रहना चाहिए और उन चीज़ों पर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए जो ना तो प्रोडक्टिव हो और ना ही मीनिंगफुल। एज इट इज़ नॉट इनफ टू बी बिजी, सो आर द एंड्स। द क्वेश्चन इज, व्हाट आर यू सो बिजी अबाउट? आज हमारी लाइफ में स्ट्रेस की कोई कमी नहीं है। हम आसानी से अपना टेम्पर लूज कर देते हैं और डेली बेसिस पर जब हम टेम्पर लूज करते हैं तो वो हमारी आदत बन जाता है और एक समय के बाद वो आदत हमारी सेकंड नेचर बन जाती है। शब्द वो तीर हैं जो एक बार निकलने के बाद वापस नहीं लिए जा सकते। सबसे आसान तरीका है टेम्पर को कंट्रोल करने का कि आप 100 तक काउंट करें बिफोर यू रिस्पॉन्ड टू समवन हु हैज इरिटेटेड यू। दूसरा तरीका है 3 गेट टेस्ट। पुराने समय में ऋषि तभी कुछ बोलते थे जब कहे जाने वाले शब्द 3 दरवाजों को पास कर जाने में सक्षम होते थे, जिसमें से पहले दरवाजे पर वो खुद अपने आप से पूछते थे, आर दीज वर्ड्स ट्रुथफुल? क्या कहे जाने वाले शब्द सच हैं? और अगर ऐसा है तो वर्ड्स कैन पास टू द सेकेंड गेट। सेकेंड गेट पर पूछा जाता है, आर दीज वर्ड्स नेसेसरी? और अगर ऐसा है देन वर्ड्स कैन गो टू द थर्ड गेट। और थर्ड गेट पर पूछा जाता है, आर दीज वर्ड्स काइंड? और अगर ऐसा है तो वो उन शब्दों को सामने रखते थे या बोलते थे। तो इस 3 गेट टेस्ट स्ट्रेटेजी से आप खुद समझ पाएंगे कि आपको कब, कहाँ और कितना बोलना चाहिए। हमारा माइंड इतना स्ट्रेंज है कि जो चीज़ हम भूलना चाहते हैं वो हमें याद रहती है और जो हम याद रखना चाहते हैं वो अक्सर हम भूल जाते हैं। इसका एक ही सोल्यूशन है, टू राइट ऑल योर वरीज ऑन अ पीस ऑफ पेपर, एज अ प्रॉब्लम वेल स्टेटेड इज अ प्रॉब्लम हाफ सॉल्व्ड। और ये टेक्निक मार्शल आर्ट मास्टर ब्रूस ली ने भी यूज़ की है और वो कहते हैं कि जब मैं हाफ डजन प्रॉब्लम्स लिखता हूँ तो उनमें से 2 लिखते ही डिसअपियर हो जाती हैं और 2 प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जिसके बारे में कुछ किया नहीं जा सकता, तो उनके बारे में परेशान होने से कोई फायदा नहीं। और लास्ट 2 प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जिन्हें सॉल्व किया जा सकता है, तो हमें सिर्फ उन्हीं 2 प्रॉब्लम्स के बारे में सोचना चाहिए। इसलिए पेपर पर लिखने से हमारे माइंड में जो क्लटर्स और कंफ्यूजन्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। सो लिस्ट ऑल योर प्रॉब्लम्स। बेहतरीन प्ले राइटर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ से उनके अंतिम क्षणों में पूछा गया कि व्हाट वुड यू डू इफ यू कुड लिव योर लाइफ अगेन, और उन्होंने जवाब दिया कि आई वुड लाइक टू बी द पर्सन आई कुड हैव बीन बट नेवर वॉज। मैं ऐसा व्यक्ति बनना चाहूँगा जो मैं बन सकता था पर नहीं बन पाया। इस बात से हम ये सीख सकते हैं दैट हाउ वन कैन फाइंड ग्रेटर मीनिंग इन लाइफ, और इसका जवाब यही है, डिस्कवर योर कॉलिंग, यानी कि हम अपनी इकिगाई को जानें। हम सभी में कुछ ना कुछ खासियत है। कुदरत ने हमें कुछ खास टैलेंट्स दिए हैं और जिस काम में हम बेस्ट हैं उसे अगर पूरे पोटेंशियल के साथ करें और अपने आसपास की सराउंडिंग में वैल्यू ऐड करें तो वो हमारे लिए भी बेहतर होगा। इस दुनिया में कोई भी अपनी पोजेशंस और बिलोंगिंग्स मरने के बाद अपने साथ लेकर नहीं जा सकता। फेमस राइटर डेल कार्नेगी ने भी लिखा है कि हम सभी एक मैजिकल रोज गार्डन का सपना देखते हैं पर अपनी खिड़की के बाहर के खिलते हुए गुलाब को एंजॉय नहीं कर पाते। हमें अपनी लाइफ में उन वंडरफुल मेमोरीज को जीना चाहिए जो हमारी लाइफ में वैल्यू ऐड करें, बजाय मटेरियलिस्टिक चीज़ों में अपनी एनर्जी वेस्ट करने के। एज फेमस राइटर एमा गोल्डमैन नोटेड, आई वुड रादर हैव roses on my table than diamonds on my neck। ही 101 लेसन्स ऑथर रॉबिन शर्मा ने अपनी बुक में ऐड किए हैं जिसका टाइटल है
हु विल क्राई व्हेन यू डाई। इसका मतलब ये नहीं कि जब आप ये दुनिया छोड़ देंगे तो आपके पीछे कितना लोग रोएंगे। मतलब ये है कि आप इस दुनिया से जाने के बाद अपने पीछे क्या छोड़कर जाएंगे, आपकी लाइफ का आने वाली जनरेशन्स पर क्या इम्पैक्ट होगा। वॉट लीगेसी यू विल लीव बिहाइंड आफ्टर यू हैव टेकन योर लास्ट ब्रीथ। ये 101 लेसन्स आपकी लाइफ को सिंपल, मीनिंगफुल एंड ब्यूटीफुल बनाने में बहुत हेल्प करेंगे। सो बी काइंड, लाफ मोर, लिव अ लाइफ, बी हम्बल, find your place of peace, live fully so that you can live with a smile on your face. Thanks for watching.